मोदी तो इधर ही चाय बेच के ये करता है। इधर हमारे इधर खेते में कोई मोदी आता है क्या? अच्छा, बोल रहे हैं मैं तो आम जनता के लिए ही हूँ, चाय बेच के आया हूँ, तो मेरे को सबकी परेशानियों का पता है। हमारा क्या करता है किसान का? हमारा किसान का कुछ नहीं करता है। हम अन्ना हजारे के गाँव चाय ले। अच्छा, अन्ना हजारे के समर्थन में हाँ। 1978 में मैंने भी बीए की है। अच्छा। जब मोदी की है। हाँ। मैं डिग्री दिखाऊंगा अपनी, कैसी डिग्री होती है उसको। वो तो बोल रहे प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? 25,000 जुर्माना लगा दिया। क्यों नहीं है? जोगी और मोदी का देश नहीं है, जितना उनका देश है उससे ज्यादा हमारा है। हम राष्ट्रहित की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात नमस्कार ना, अभी हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये जो सारे लोग हैं, जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, उन्हीं की टीम से ये लोग आज यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग आए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो इन लोगों से जानेंगे कि क्या मांगे हैं। और स्पेशली एक और चीज़, आप जो पीछे पोस्टर दिखेंगे उस पर लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन धरना है, लेकिन फिर साइड में एक पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है कि 1 दिवसीय धरना है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है इस टीम के, मिस्टर भोपाल सिंह। इनसे जानते हैं, सर यहाँ पर अनिश्चितकालीन लिखा हुआ है, उस तरफ 1 बिल्कुल बिल्कुल, ये अनिश्चितकालीन धरना ही था और अनिश्चितकालीन धरना ही से होना था। किंतु सरकार को ये लगा कि अन्ना हजारे जी की टीम है, कहीं ये आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप ना ले ले, जैसे 2011 में हुआ था। सरकार ने मंथन किया, विचार किया, और जिस प्रकार सरकार सारे आंदोलन को कुचल रही है, उसी प्रकार से सरकार ने आज बहुत घृणित कार्य किया है। इस सरकार ने हमारे जो परमिशन मिली थी उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया और बड़ी रिक्वेस्ट की, हम लोगों ने प्रार्थना की सरकार से, तब जाके हमें सिर्फ 3 घंटे के लिए यहाँ पे बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए, जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हमें थोड़ा समय दिया गया। जबकि हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, हम लोग भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, समता कहीं नहीं हैं। हम लोग देश की जनता की आवाज़ हैं और हमारे जो बड़े नेता हैं वो अन्ना हजारे हैं। वो अन्ना हजारे, चाहे वो कांग्रेस के मनमोहन सिंह हो, उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला, वो चाहे आज मोदी जी के हो, उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, मोदी जी के ही खिलाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो हमारी टीम से निकल के बाहर भागा, जिसको हम लोगों ने निकाल दिया है, वो कभी हमारे कभी अन्ना हजारे के वहाँ एंट्री नहीं है, ना कभी आ सकता है रालीगंज के अंदर। आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही, तो इस आंदोलन से भी तो ऐसा कुछ हो सकता है, इस आंदोलन से भी तो आशंकाएं लगाई जा सकती है, कोई ऐसा चेहरा उठेगा। आपका कहना सही है कि ठीक है, किसी के माथे पे कोई लिखा नहीं जाता है, लेकिन जनता तो सर्वोपरि है ना। मैं अगर जो गद्दारी कर दूं, मैं अरविंद केजरीवाल अगर जो मैं बन जाऊं, तो मेरे पीछे और भी तो कई लोग खड़े हैं। अरविंद चला गया तो हम लोग दूसरे को खड़ा करेंगे, अन्ना तो नहीं गया ना। हमारा जो मेन मुख्य लीडर था अन्ना हजारे, वो तो कहीं नहीं गया, वो आज 86-87 साल के हो गए हैं। लेकिन अब उनको हमने कहा कि आप मत बैठिए धरने पे, कुछ बात हो जाएगी, लोग हम पे ब्लेम लगा देंगे, इन्होंने अन्ना को उठा के धरने पे बैठा के मार दिया। इसलिए हम लोग खुद अन्ना जी से पूछ के आए और अन्ना जी से कह के आए कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए पुनः दिल्ली में रामलीला मैदान में जा रहे हैं। उसकी शुरुआत कर दी, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही सरकार ने हमारे आंदोलन को पूरा तोड़ने की, उखाड़ने की, फेंकने की पूरी योजना बनाई और हमारी परमिशन रद्द कर दी। आप देखो यहाँ पे गाड़ी है पीएससी की, पुलिस के, हमको लेने के लिए अभी से, जबकि हम लोग तो कोई चोर उचक्के, गुंडे, डाकू है, कोई मांग के लिए थोड़ी है, हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे। हम तो देश की जनता की आवाज़ बन के यहाँ पर आए थे कि देश की जनता बोल रही है कि जो चुनाव होने चाहिए लोकसभा के, बैलेट पेपर पे होने चाहिए। अच्छा, ये भी है एक मांग, आप सारी मांगों सब इसमें लिखा है जी। इसमें एक और सवाल है कि आप लोग सत्ता में जो सरकार है उनसे सवाल करना है, सबका काम यही होता है कि अगर कुछ गलत नीतियां आ रही हैं या कुछ गलत चीजें हो रही तो उस पर सवाल किया जाए जी। लेकिन आप, हाँ जी, लेकिन आपको फिर भी 3 घंटे ही एक समय देना, आपके धरने की परमिशन रद्द कर देना, मतलब इस पर दिक्कत ये आ रही है कि अगर सवाल किए जाएंगे तो शायद आपको रोका जाएगा, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि उनको ये लगेगा ना कि ये लोग धीरे धीरे अन्ना के नाम पे भीड़ ना जुट जाए कहीं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ये फैलाया कि अन्ना हजारे जो है भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा है। अन्ना हजारे उसके बाद इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो पाया ना। जब कांग्रेस थी तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ उनके खिलाफ, लेकिन जब से बीजेपी आई है कोई इतना बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला। नहीं, यही तो दिखाना चाह रहे थे हम लोग इसी आंदोलन को। आंदोलन कैसे बनता है, ये आज 200 लोग होंगे माना यहाँ पे, कल 400-600 होंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ना था इस आंदोलन ने हमारे। लेकिन सरकार इतनी तानाशाही है कि जबरदस्ती, आपने कई राज्यों में देखा होगा कि कई
कई राज्यों की सरकारें हत्या ली, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा के अपना बना दिया, आपस में तोड़ फोड़ मटा दी। आप महाराष्ट्र, आप मध्य प्रदेश, आप यहाँ देख लो, राजस्थान, कई राज्यों में देख लो आप लोग क्या हो रहा है। उसी प्रकार से ये सरकारें जब उनको पलट सकती है तो हम तो गरीब लोग, हम तो जनता की आवाज़ हैं, जो बैठे हुए हैं बिना खाई पिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपने पैसों से हम लोग आए हैं, किसी से वोट मांगने नहीं आए, राजनीति नहीं करने आए हम लोग। आवाज़ कैसे पहुँचेगी फिर आप लोगों की अगर वो सुनने के लिए? अब हम लोग क्या करेंगे, यही तो था कि एक लोकतंत्र में यही एक हथियार है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करें, वो भी ये सरकार हमको करने नहीं दे रही है। हम लोग सरकार के किसी के तोड़ फोड़ नहीं करने जा रहे थे, हम तो कहते कि थोड़ी सी जगह हमको चुपचाप बैठने के लिए दे, अहिंसा तक, जैसे गांधी जी बैठे थे गांधीवादी के तरीके से हमें यहाँ पे बैठने दो, हमको यहाँ पे बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। इस सरकारों ने इतनी ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाही सरकार कभी नहीं हुई। हम तो सोचते थे कि मनमोहन सरकार ही खराब है, लेकिन उससे ज़्यादा सरकार तो ये खराब है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार खराब है। अरविंद केजरीवाल भी खराब है, बीजेपी भी खराब है, हाँ, कांग्रेस भी खराब है। तो सही कौन रहेगा? विश्वास किस पर किया? देखिए, विश्वास उस पर करेंगे जिस दिन अन्ना जी ने जैसा कहा है कि जनता जब खुद बिना पार्टी पक्ष के अपने आप दम पर जीत के लोकसभा और विधानसभा में जिस दिन हम लोग जाएंगे, पार्टी के हाथ में हमारे वो नहीं होगा, हम स्वतंत्र होंगे, जो मर्जी बोल सकते हैं। जब हम पार्टी के नाम से जीत के जाएंगे तो क्या होगा, पार्टी के एजेंडे पे चलना पड़ेगा। हम कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ पार्टी से निकाल देंगे, हमको नोटिस दे दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो अन्ना जी भी चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर पर हो और जनता गैर राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़े, पार्टियों से चुनाव न लड़े, सिर्फ निर्दलीय लड़े और सारे लोग निर्दलीय जाए जीत कर। आगे भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे बातचीत करवाएंगे और इनकी क्या मांगे वो भी लेकर चलेंगे। नमस्कार अंकल। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? योगेंद्र तोमर। अच्छा, तो यहाँ से हमने सबसे बातचीत की और सबका कहना है कि आप लोगों को जब धरना की परमिशन नहीं दी गई है, आप लोग धरना यहाँ पर आए थे, तो फिर किस चीज़ की परमिशन दी जाएगी? सवाल कैसे करेंगे आप? नहीं बेटे, तो शांति थी ना भाई, उन्होंने नहीं दी तो 2 बजे तक की दी है। लोग कह चुके थे, लोगों को पहले लोग आ चुके थे, इसलिए 2 घंटे के 2 बजे तक की। किस चीज़ को लेकर आप लोग आए हैं यहाँ पर? भाई यही है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी, मुद्दे तो बहुत हैं, किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं। यही देखिए कि हर रोज किसी ना किसी को हम सड़क पर उतरा हुआ देख रहे हैं, किसान हो, जवान हो, आम जनता हो। तो फिर खुश कौन है इस सरकार से? काम किसके लिए कर रही है? नहीं बेटे, एक बात बताओ ना जी, खुश तो हो ही ना, दो ही अंबानी की कह रहे हैं, खुश करूंगे। अच्छा, अडानी अंबानी के लिए काम नहीं, कर रही है? कॉर्पोरेटर जितने भी हैं जो बड़े, ये नौकर है उनका, कौन? है मोदी। अच्छा, हाँ, लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, पता है सर को, वहाँ रहा है, कोई बच्चा नहीं भी लेना देना, इसको क्या तकलीफ है हमारी? इसको है कोई तकलीफ? जनता की सुनवाई नहीं हो रही है? ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल झूठ बोल रहा, बड़े बड़े बड़े। क्या क्या झूठ बोले? क्या लग रहा है आपको? एक ही झूठ मुकता नहीं, 15 लाख आड़ा अच्छा, 2 दिया। करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी। लेकिन इन सब किसानों के लिए बोला था इसने, 22 में डबल आमदनी हो जाए, कहाँ से हो जाएगी? 750 किसान शहीद हो गए, क्या किया उनके लिए? कॉर्पोरेटर इतने पैसे लेके भाग जाते हैं, हजारों करोड़, उनके लिए कभी बोलता नहीं। एक किसान बेचारा 2 लाख रुपए ले लेता है, उसकी मौत पर फांसी लगानी पड़ती है उसे। क्या हो रहा है देश में? लेकिन फिर अब 2024 इलेक्शन भी आने वाले हैं, ये मुद्दे इतनी तूल पकड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार सामने आएगी, जवाब देगी? बेटा आनी तो चाहिए, देखो ये तो पब्लिक बताएगी, हम लोगों में जाएंगे, समझाएंगे जितना हमारे से हो सकेगा। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई क्या होगा। जो हमारे किसान का कोई सुनने वाला नहीं, ये तुम सब बेकार काम करता है। इतना बड़ा आंदोलन चलाया किसानों ने, इतने महीने तक बैठे रहे, फिर उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, मानी गई कोई मांग? किसने क्या मानी की है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं काम कर। हाँ नहीं। लेकिन मोदी जी तो बार बार बोल रहे कि हम तो सबको लेकर। मोदी आया, मोदी तो इधर ही चाय बेच के ये करता है। इधर हमारे इधर खेते में कोई मोदी आता है क्या? अच्छा, बोल रहे हैं मैं तो आम जनता के लिए ही हूँ, चाय बेच के आया हूँ, तो मेरे को सबकी परेशानियों का पता है। हमारा क्या करता है किसान का? हमारा किसान का कुछ नहीं करता है। एमए कब कर ली उसने? अच्छा, डिग्री में एमए कहाँ कर ली उसने? तुम्हारा इधर ही दिल्ली सुधारा, दिल्ली सुधारा। हाँ, वो बाहर ने, हमारा महाराष्ट्र नहीं सुधारा। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ, महाराष्ट्र इतनी दूर? हाँ, हम अन्ना हजारे के गाँव चले। अच्छा, अन्ना हजारे के समर्थन में? हाँ। क्या लग रहा है फिर इतनी दूर से आने के बाद कोई समाधान मिलेगा? क्या हमारे को समाधान मिलेगा ना? बाद में मिलेगा, बाद में। हाँ, 2024 के इलेक्शन आ जाएंगे ये अभी हम आंदोलन करेंगे ना, अगला उसमें आएंगे। दे 1978 में मैंने भी बीए की है। अच्छा। जब मोदी की है, मैं डिग्री दिखाऊंगा अपनी, कैसी डिग्री होती है उसको। वो तो बोल रहे प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? 25,000 जुर्माना लगा दिया। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? डिग्री विकास देखिए ना, डिग्री देख के क्या करोगे? एक आम आदमी पर मांग सकते हैं हाँ। कि जनता की, किसान की, मजदूर की, संविधान की, लोकतंत्र की, देश की जनता की आवाज़ को गला घोटने का ये काम कर सकते हैं जो मौजूदा सरकार है और प्रशासन। यदि कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस बना देते हैं। ठीक है, अब इनका एक ही मकसद है कि कोई भी आदमी आंदोलन ना करे, हम अपनी मनमर्जी करते रहे। जैसे प्रशासन को बोलें, जैसे चक्री घुमाएं, ऐसे घूमेगी जैसे कृष्ण भगवान की घूमी थी। पर अब ये मोदी जोगी की घूमने वाली नहीं है, ये जनता की घूमेगी। 2024 में नहीं जीतेंगे? जीतना तो कहीं रह गया। जैसे माँ बच्चे को टॉफी दे देती है ना और रोने से बंद हो जाता है, यदि ये जो मोदी जो स्कीम निकाल रहा है, किसानों को दे रहा है, ये टॉफी दे रहा, हमारा पेट नहीं से भरता। अच्छा। हाँ, आश्वासन तो दे रहे थे सारी मांगे तो आप पढ़े लिखे हो, माँ अपने बच्चे को एक टॉफी देती है, उसका पेट भरेगा जब तक दूध नहीं पिलाएगी। जब हमारी फसल का हमारा दाम ही नहीं मिलेगा हमारे को, तो हमारा बच्चे कैसे पलेंगे? हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? हमारे हम लोग कैसे पढ़ाएंगे उनको? हम कैसे जोगी के बराबर बैठाएंगे, मोदी के बराबर कैसे बैठाएंगे? शिक्षा का स्तर तो देश है ना ये जोगी और मोदी का देश नहीं है। जितना उनका देश है उससे ज्यादा हमारा है। हम राष्ट्र हित की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, आपने जवानों की बात की, किसानों की बात की, लेकिन हम देखें तो अभी पुलवामा पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें जवानों की वहाँ पर शहीद हो गए थे 40 जवान। किसान लोग धरने पे बैठे हैं, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं हो, तो काम किसके लिए किया जा रहा है? ऐसा है, ये जो भी मौजूदा के हजार जिसके लेके पैसे भाग रहे हैं, मोदी का नाम ले दो तो ये केस बना देते हैं। बोल रहे मोदी का नाम लेके, अभी पता टब्बर कैसे पाल बोल रहे मोदी का नाम लेते तो केस बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये जो भी सरकार आई है, ये तानाशाह सरकार है। अच्छा, ठीक है जी। बार बार ये तो उन पर लग रहा है इल्जाम, क्यों लग रहा है आपको? मैं बताता हूँ क्यों लग रहा है। जो सरकार है जनता चुन के भेजती है, तो जनता के हित की बात करेंगे। ये सरकार जो है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है। अच्छा, जनता की सरकार नहीं है। यदि जनता से बार बार बात तो करते रहते हैं, मन की बात करते हैं, भाषण देते हैं। इनकी मनमर्जी कहाँ है? हाँ। इनकी मनमर्जी कहाँ है? बुढ़ापा में जो ट्रेन थी, 70 साल हो गए हम लोग को, तो 70 साल में हमारी आधी टिकट लगती ट्रेन में, तो ट्रेन वाली तो इन्होंने बंद कर दी। अब पूरी टिकट लगती है, चाहे 70 साल हो चाहे 60 साल हो, सिटीजन खत्म कर दिया। अब स्टेटों में इन्होंने वोट लेने के लिए बस का किराया आधा कर दिया। हमको किराया आधा नहीं चाहिए, हमारी फसल का पूरा दाम चाहिए, और उसके लिए कानून बनाना चाहिए, MSP गारंटी कानून होना चाहिए, और वो लेके रहेंगे। और हम सब भारतीय एक हैं, धर्म में, कर्म में, जात में, पात में हम लोग बंटेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है।